ओम शांति। 13 अगस्त 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली का सार है। मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योग द्वारा तत्वों को पावन बनाने की सेवा करो, क्योंकि जब तत्व पावन बनेंगे तब इस सृष्टि पर देवताएं पांव रखेंगे। हमने सुना है देवताओं के पैर जमीन पर नहीं पड़ते। बाबा के ज्ञान में बाबा ने समझाया है, ऐसी कौन सी धरनी है जिस पर देवी देवताओं के पैर नहीं पड़ते। तो वो यही कलयुगी, ये जो बाबा कहते हैं तमो प्रधान दुनिया है, उस दुनिया में कोई भी विकार से भरी हुई आत्मा ही पैर रख सकती है। इस संसार में कोई भी देवी आत्मा, निर्विकारी आत्मा, पवित्र आत्मा, पुण्य आत्मा इस तमो प्रधान दुनिया में पांव नहीं रखती। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि योग द्वारा तत्वों को पावन बनाने की सेवा करो, क्योंकि जब तत्व पावन बनेंगे तब इस सृष्टि पर देवताएं पैर रखेंगे। ओम शांति। प्रश्न मुरली का, तुम्हारी नई राजधानी में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं हो सकती, क्यों? अब इस राजधानी में तो अशांति अशांति है। शांति की दुनिया में तो बाबा हमें भेज रहे हैं, तो वहाँ क्यों बाबा कहते किसी भी प्रकार की अशांति नहीं हो सकती? उत्तर में पहला, क्योंकि वह राजाई तुम्हें बाप द्वारा वर्षे में मिली हुई है। दूसरा, वरदाता बाप ने तुम बच्चों को अभी ही वरदान अर्थात वर्षा दे दिया है, जिस कारण वहाँ अशांति हो नहीं सकती। तुम बाप का बनते हो तो सारा वर्षा ले लेते हो। ओम शांति। बच्चे तो जानते हैं, जिसके हम बच्चे हैं उनको सच्चा साहिब भी कहते हैं। हम किसके बच्चे बने हैं? सच्चे साहिब के। इसलिए आजकल तुम बच्चों को साहिबजादे भी कहते हैं। सच के ऊपर भी एक पौड़ी है। सच खाना, सच पहनना भले यह मनुष्यों की बनाई हुई है, परंतु यह बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं ऊंचे से ऊंचा बाप ही है, जिसकी बहुत महिमा है, जिसको रचयिता भी कहते हैं। पहले पहले है बच्चों की रचना। बाप के बच्चे हैं ना, सब आत्माएं बाप के साथ रहती हैं। उनको कहा जाता है बाप का घर, स्वीट होम। यह कोई होम नहीं, बच्चों को मालूम है वह हमारा स्वीटेस्ट बाप है। स्वीट होम है शांति धाम। फिर सत्यों की स्वीट होम है, क्योंकि वहाँ हर घर में शांति रहती है। यहाँ घर में लौकिक माँ बाप के पास भी अशांति है, तो दुनिया में भी अशांति है। वहाँ घर में भी शांति, तो सारी दुनिया में भी शांति रहती है। सतयुग को नई छोटी दुनिया कहेंगे। यह पुरानी दुनिया, बाबा कहते कितनी बड़ी दुनिया है। सतयुग में सुख शांति है, कोई हंगामे की बात नहीं, क्योंकि बेहद के बाप से शांति का वर्षा मिला हुआ है। गुरु गोसाई आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। यह कोई नई आशीर्वाद नहीं देते हैं, बाप से तो ऑटोमेटिकली वर्षा मिलता है। अब बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है, जिस पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में सभी धर्म वाले याद करते हैं। जब दुख की दुनिया होती है, यह है ही पतित पुरानी दुनिया, क्योंकि बाबा कहते हैं ये तो दुख की दुनिया है, तो ये पतित है, पुरानी दुनिया है, तमो प्रधान दुनिया है। 5 तत्व भी दुख देने वाले हैं। तो नई दुनिया में सुख होता है, 5 तत्व भी सुख देते हैं, अशांति का नाम नहीं। अभी तुम बच्चों को तो पवित्र गुणवान बनना है, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। बाप के साथ साथ धर्मराज भी है। हिसाब किताब चुकतो कराने वाला ट्रिब्यूनल बैठती है ना,
पापों की सजाएं तो जरूर मिलनी है। जो अच्छी रीति मेहनत करते हैं वह थोड़ी ही सजाएं खाएंगे। पाप की सजा मिलती है जिसको कर्म भोग कहा जाता है। यह तो रावण का पराया राज्य है, इसमें अपार दुख है। राम राज्य में अपार सुख होते हैं। तुम समझाते हो तो बहुतों को हो, फिर कोई झट समझ जाते हैं और कोई देर से समझते हैं। कम समझते हैं तो समझो इसने भक्ति देरी से की है। जिसने शुरू से भक्ति की है वह ज्ञान को भी जल्दी समझ लेंगे, क्योंकि उनको आगे नंबर में जाना है। तुम जानते हो हम आत्माएं स्वीट होम से यहाँ आई हैं। साइलेंस मूवी टॉकी है ना। एक है दुनिया जहाँ साइलेंस है, एक दुनिया है जहाँ मूवी है, और एक है टॉकी। स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और परम धाम, शांति धाम, है ना। तो बाबा कहते फर्स्ट फ्लोर है शांति धाम, दूसरा है जहाँ बाबा कहते हैं साक्षात्कार कराया है देवी देवताओं का। तो बाबा कहते सूक्ष्म वतन सिर्फ साक्षात्कार के लिए है, और एक दुनिया जहाँ हम इस धर्म को लेकर के पाठ बजाते हैं और जहाँ आत्माएं रहती हैं वो शांति धाम। तो बाबा कहते फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर है ना। तो बच्चे ध्यान में जाते हैं तो सुनाते हैं कि वहाँ मूवी चलती है। उनका कोई ज्ञान मार्ग से ताल्लुक नहीं। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बस और कोई बात नहीं। बाप निराकार, बच्चे भी यानी आत्मा भी इस शरीर में निराकार है और कोई बात ही नहीं उठती। आत्मा का लव तो एक परम पिता परमात्मा के साथ ही है। शरीर तो सब पतित है, तो पतित शरीर से लव हो न सके। आत्मा भल पावन बन जाती है, परंतु शरीर तो पतित है। पतित दुनिया में शरीर पावन बनना ही नहीं। आत्मा को तो पावन यहाँ बनना है, तब इन पुराने शरीरों का विनाश होगा। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा का काम है बेहद के बाप को याद कर पावन बनना। आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र चाहिए, वह मिलेगा नई दुनिया में। आत्मा भल पावन बन जाए, आत्मा को एक परम पिता परमात्मा के साथ ही योग लगाना है। बस इस पतित शरीर को तो टच भी नहीं करना है। यह आत्माओं से बाप बात करते हैं। समझने की बातें हैं ना। सतयुग से लेकर कलयुग तक शरीरों के साथ लटके हो। भल वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है, वहाँ विकार में आते नहीं। बाबा कहते विकार में वहाँ जाते ही नहीं है, जिससे शरीर या आत्मा विकारी बने। वल्लभाचार्य भी होते हैं, टच करने नहीं देते। तुम जानते हो उनकी आत्मा कोई निर्विकारी पवित्र नहीं होती। वह एक वल्लभाचारी पंथ है जो अपने को उच्च कुल वाले समझते हैं। शरीर को भी टच करने नहीं देते हैं। यह नहीं समझते कि हम विकारी अपवित्र हैं। शरीर तो भ्रष्टाचार से पैदा हुआ ना। बाबा कहते भले उन्होंने बचपन से ही ऐसा लिया होगा, व्रत धारण करा होगा, पालन भी किया होगा। तो बाबा कहते लेकिन है तो वो भी विकारी दुनिया में आए, तो वो कोक वंशावली से ही विकारी है, पवित्र है। तो बाबा कहते शरीर तो भ्रष्टाचार से पैदा हुआ है। यह बातें बाप आकर समझाते हैं। आत्मा पावन बनती जाती है तो फिर शरीर भी बदली करना पड़े। पावन शरीर तो तब बने जब 5 तत्व भी पावन बन जाए। सतयुग में तत्व भी पवित्र होते हैं, तब शरीर भी पवित्र बनते हैं। देवताएं पतित शरीर में पतित धरनी पर पैर नहीं रखते हैं। उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र पावन होते हैं, इसलिए वह सतयुग में ही पैर धरते हैं। यह है पतित दुनिया। आत्मा पारलौकिक बाप परमात्मा को याद करती है। एक है शारीरिक बाप, एक है अशरीरी बाप। अशरीरी बाप को याद करते हैं क्योंकि उनसे ऐसा सुख का वर्षा जरूर मिला है, तो याद करने बगैर रह नहीं सकते। भले इस समय तमो प्रधान बने हैं तो भी उस बाप को जरूर याद करते, परंतु यह फिर उल्टी शिक्षा मिलती है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। फिर इस बात में भी मूंझ पड़ते हैं कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है। यह सब भूले बाप आकर समझाते हैं। बाप एक ही मनमना भाव का मंत्र देते हैं
उनका भी अर्थ चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बस यही धुन लगी रहे जिससे तुम पावन बन सकेंगे। देवता पवित्र हैं। अब बाप आकर फिर से ऐसा पवित्र बनाते हैं। सामने ऑब्जेक्ट रख देते हैं जो बुद्ध मूर्ति बनाने वाले होते हैं। मनुष्य की सूरत देख झट उनका बुद्ध बना देते, जैसे कि वह जीता जागता सामने बैठा है। वह तो जड़ बुद्ध हो जाते हैं। यहाँ बाप तुमको कहते हैं तुमको ऐसा चैतन्य लक्ष्मी नारायण बनना है। कैसे बनेंगे? मनुष्य से देवता तुम इस पढ़ाई और प्योरिटी से बनेंगे। यह स्कूल है ही मनुष्य से देवता बनने का। आप लौकिक में पढ़ाई पढ़ेंगे तो उसमें डॉक्टर, इंजीनियर, आप आर्किटेक्चर, टीचर, गुरु, है ना, बहुत कुछ बन सकते हैं उसमें। अब तो नाम ही इतने हैं, बहुत अधिक कुछ अपना बन सकते हैं। लेकिन उस पढ़ाई से जो आप पढ़ करके बनते हो वो आपके शरीर निर्वाह अर्थ होता है। यहाँ जो कमाई बाबा करा रहे हैं और यहाँ जो पढ़ाई बाबा पढ़ा रहे हैं वो है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता बनने वाली पढ़ाई। तो बाबा क्या कहते हैं कि यह स्कूल है ही मनुष्य से देवता बनाने का। अब भगवान तो भगवान जैसे ही बनाएगा ना, मनुष्य मनुष्य जैसा बनाएगा। तो वह जो बुद्ध आदि बनाते हैं उसको आर्ट कहा जाता है। हूबहू वह शक्ल आदि बनाते हैं, इसमें हूबहू की तो बात ही नहीं है। ये तो जड़ चित्र है। वहां तो तुम नेचुरल चैतन्य बनेंगे ना। बाबा कहते 5 तत्वों का चैतन्य शरीर होगा। यह तो जड़ चित्र मनुष्यों का बना हुआ है। हूबहू तो हो ना सके, क्योंकि देवताओं का फोटो तो निकल ना सके। ध्यान में भल साक्षात्कार करते हैं परंतु फोटो निकल ना सके। कहेंगे हमने ऐसा दीदार किया। चित्र तो ना खुद ना कोई और बना सके। खुद ऐसा तब बनेंगे जब बाप से नॉलेज लेकर पूरी करेंगे, तब हूबहू कल पहले पिक्सल बनेंगे। यह कैसा कुदरती वंडरफुल ड्रामा है। बाप बैठ यह कुदरती बातें समझाते। मनुष्यों को तो यह बातें ख्याल में भी नहीं रहती हैं। उन्हों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, समझते हैं यह राज्य करके गए हैं, परंतु कब यह पता नहीं है। फिर कब आएंगे व क्या करेंगे कुछ पता नहीं है। तुम जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो होकर गए हैं वो हूबहू फिर से बनेंगे जरूर। इस नॉलेज से वंडर है ना। तो अब बाप समझाते हैं ऐसा पुरुषार्थ करने से तुम 100 देवता बनेंगे। एक्टिविटी वही चलेगी जो सतयुग त्रेता में चली है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। यह बुद्धि में ठहरे भी तब जब दिल की सफाई हो। सबकी बुद्धि में यह बातें ठहर ना सके। मेहनत चाहिए। मेहनत बिगड़ कोई फल थोड़े ही मिल सकता है। बाप तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं। भल ड्रामा अनुसार ही होता है, परंतु पुरुषार्थ तो करना होता है। ऐसे थोड़े ही बैठ जाएंगे। ड्रामा में होगा तो हमसे पुरुषार्थ चलेगा। ऐसे भी जंगली ख्यालात वाले बहुत होते हैं। हमारी तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ जरूर चलेगा। अरे पुरुषार्थ तो तुमको करना है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध होती है। मनुष्य प्रारब्ध हो। बाबा कहते मनुष्य पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। अब बड़ी तो प्रारब्ध होती है, परंतु पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है जिससे प्रारब्ध बनती है। हर एक मनुष्य मात्र को पुरुषार्थ से ही सब कुछ मिलता है। कोई ऐसे भी पत्थर बुद्धि हो पड़ते जो उल्टा ले लेते हैं। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं, टूट पड़ते हैं। यहाँ बच्चों को कितना पुरुषार्थ कराते हैं, रात दिन समझाते रहते हैं अपने कैरेक्टर्स जरूर सुधारने। नंबर 1 कैरेक्टर है पावन बनना। देवता तो है ही पावन, फिर जब गिर पड़ते हैं कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं तो एकदम पतित बन जाते हैं। अभी तुम जानते हो हमारा तो A1 कैरेक्टर था, फिर क्या हुआ, फिर एकदम गिर पड़े। सारा मदार है पवित्रता पर। जैसे आपने पवित्रता छोड़ी तो गिर गई। इसमें ही बहुत डिफिकल्टी होती है। मनुष्य की आंखें बहुत धोखा देती हैं, क्योंकि रावण का राज्य है
वहां तो आंखें धोखा देती ही नहीं, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है, इसलिए रिलीजन इज माइट कहा जाता है। सर्वशक्तिमान बाप ही आकर के यह देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। भल करते तो सब आत्मा है, परंतु मनुष्य के रूप में करेगी। वह बाप है ज्ञान का सागर, देवताओं से इनकी महिमा बिल्कुल अलग है। तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। उन्हों को ही नॉलेजफुल बीज रूप कहा जाता है। उनको सत्य चित्त आनंद क्यों कहा जाता है। झाड़ का बीज है, उनको भी झाड़ का मालूम तो है ना, परंतु वह है जड़ बीज। उनमें आत्मा जैसे जड़ है, मनुष्य में है चैतन्य आत्मा। चैतन्य आत्मा को ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। झाड़ छोटे से बड़े होते हैं तो जरूर आत्मा है, परंतु बोल नहीं सकती। परंतु की महिमा कितनी, बाबा कहते परंतु आत्मा अकेली थोड़ी बोल सकती है ना। परमात्मा की महिमा देखो कितनी है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, है ना। तो यह महिमा आत्मा की नहीं, परम आत्मा माना परमात्मा की गाई जाती है। जो अपवित्र नहीं बनता, जो कर्म के गुहाराज को समझाता है लेकिन दुर्गति में नहीं आता, तो वो ज्ञान का सागर जब ज्ञान देता है तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों के लिए ही देता है, क्योंकि बाबा को राजाई नहीं करनी है। बाबा तो ज्ञान देकर तुमको राजाई देकर, डबल सिरताज बच्चों को राज्य भाग्य देकर अपने घर वापस चले जाते हैं। तो यह सब महिमा बाबा की ही है, परमात्मा की ही गाई गई है। बाबा कहते फिर उनको ईश्वर आदि कहते हैं। असल नाम है परमपिता परमात्मा, असल नाम है परमपिता परमात्मा, हम आत्माओं का पिता, सर्व आत्माओं का पिता। परम अर्थात सुप्रीम महिमा भी बड़ी भारी करते हैं। अभी दिन प्रतिदिन महिमा भी कम होती है, क्योंकि पहले बुद्धि सतो थी, फिर रजो तमो प्रधान बन जाती है। यह सब बातें बाप आकर समझाते हैं। मैं हर 5000 वर्ष बाद आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाता हूँ। गायन भी है ना, सतयुग आदि है तो आदि भी सत्य, होशी भी सत्य। कोई पौड़ी आदि अच्छी बनाई हुई है, क्योंकि वह तो फिर भी इतने पतित नहीं है, पीछे आने वाले इतने पतित नहीं होते। भारतवासी ही बहुत सतो प्रधान थे, वही फिर बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बने। पापा कहते दूसरे धर्म वाले इतना अधिक ना तो दुख देखते, ना इतना अधिक पतित बनते, क्योंकि वो पिछाड़ी में आते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारा ही ड्रामा में अधिक पार्ट है, इसीलिए तुम जितना ऊंचा उठते उतना नीचा गिरते भी हुए ना। तो भारत ही सबसे जास्ती बाबा ने बताया कि ऊंचा रहता और सबसे जास्ती गिरता भी है। देख ही रहे हैं जरा सा चारों तरफ हम आप नजारे। तो बाबा कहते पीछे आने वाले इतने पतित नहीं होते हैं ना, और धर्म स्थापकों के लिए ऐसे नहीं रहेंगे। वह ना इतना सतो प्रधान बनते, ना इतना तमो प्रधान बनते। ना बहुत सुख देखा है और ना बहुत दुख देखेंगे। सबसे जास्ती तमो प्रधान बुद्धि कितनी बनी है, किसकी बनी है, जो पहले पहले देवता थे। इसीलिए हम आप सुनते हैं कि विदेशों में ऐसा है वैसा है। कई दफा आपने सुना भी होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा, जाके आए भी होंगे कि हमारे भारत देश में रहने वालों की अवस्था व्यवस्था और मेंटालिटी और किस तरह के कर्म हैं, और उनसे कंपेयर किया तो क्या है ना। तो बाबा कहते हैं देखो उनका जो होता है, उनकी इतनी जास्ती परिस्थितियां नहीं होती हैं, इतने ज्यादा दुख नहीं होते। सबसे जास्ती तमो प्रधान बुद्धि किसकी बनी है, जो पहले पहले आए थे, जो पहले पहले देवता बने थे, वही सब धर्मों से जास्ती गिरे हैं। बल भारत की महिमा करते हैं क्योंकि बहुत पुराना है। विचार किया जाए तो इस समय भारत बहुत गिरा हुआ है। उत्थान और पतन भारत का ही है, अर्थात देवी देवताओं का है। यह बुद्धि से काम लेना है हमने देवी देवताओं का। बाबा कहते हैं बुद्धि से काम लेना है। हमने सुख भी बहुत देखे हैं, जब सतो प्रधान थे, फिर दुख भी बहुत देखे हैं, क्योंकि तमो प्रधान है। मुख्य है ही चार धर्म, डिटेस, इस्लामिज्म,
बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिज्म। बाकी इनसे वृद्धि होती गई है। इन भारतवासियों को तो पता ही नहीं पड़ता है कि हम किस धर्म के हैं। धर्म का मालूम ना होने कारण धर्म ही छोड़ देते हैं। वास्तव में सबसे मुख्य धर्म है यह, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। जो समझो सयाने हैं वह समझते हैं इन्हों का अपने धर्म में ईमान विश्वास नहीं है। नहीं तो भारत क्या था, अभी क्या बना है। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम क्या थे, सारी हिस्ट्री बैठ समझाते हैं। तुम देवता थे, आधा कल्प राज्य किया, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य में तुम धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। अभी फिर तुम दैवी संप्रदाय के बन रहे हो, भगवान बाज। बाप कल्प कल्प तुम बच्चों को ही समझाकर ईश्वरीय संप्रदाय बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बाबा ने कहा अपने दिल की सफाई से बाप के वंडरफुल ज्ञान को जीवन में धारण करना है। पुरुषार्थ से ऊंच प्रारब्ध बनानी है। ड्रामा कहकर ठहर नहीं जाना है कि जो होगा सो देखा जाएगा। हम तो याद करते हैं फिर भी कुछ नहीं है, टाइम ही नहीं है ना, तो ऐसे नहीं। बाबा कहते हैं ड्रामा कहकर ठहर नहीं जाना है। दूसरा, रावण राज्य में क्रिमिनल आंखों के धोखे से बचने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। और तीसरे नेत्र का तात्पर्य ही है आत्मा भाई देखना। पवित्रता तो नंबर 1 कैरेक्टर है, उससे ही धारण करना है। वरदान है वरदानी बाप का, ब्राह्मण जन्म की जन्म पत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। ब्राह्मण आदि में देवी देवता हैं और अभी बीके हैं। ब्राह्मणों की जन्मपत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छा है। जो हुआ वह भी अच्छा, और जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वह बहुत बहुत अच्छा। ब्राह्मण जीवन की जन्मपत्री सदा ही अच्छी है, गारंटी है। तो सदा इसी खुशी में रहो कि भगवान स्वयं भाग्य विधाता बाप ने भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींच दी है, अपना बना लिया। स्लोगन एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप से सर्व संबंधों का रस लो। एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप से सर्व संबंधों का रस लो। अच्छा, ओम शांति।